गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। और आज हम करने वाले हैं हमारी साइंस की वर्कशीट क्लास 7th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट। आज की वर्कशीट नंबर है 6, क्लास है 7th A B C D। आपका जो भी सेक्शन है वो मेंशन कर देंगे, डेट मेंशन करेंगे 5 अगस्त 2021, सब्जेक्ट साइंस। स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डाइजेशन यानी कि एनिमल्स में पोषण। डाइजेशन मीन्स पाचन, ठीक है। पाचन के बारे में आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स पर देखिए। द गॉट इज ईटिंग लीव्स। बकरी पत्तियां खा रही है। द क्रेन इज ईटिंग फिश। क्रेन बगुला वक फिश खा रहा है, ठीक है, मछली खा रहा है। द लायन इज ईटिंग मीट। शेर मीट खा रहा है। वाई डू एनिमल्स ईट फूड। हाउ डू दे गेट देयर फूड। जानवर फूड खाना क्यों खाते हैं और हाउ डू दे गेट देयर फूड, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स एज herbivorous or indirectly by eating animals that eat plants as carnivorous. Some animals eat both plants and animals omnivorous. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था herbivorous, carnivorous और omnivorous के बारे में। तो देखिए एनिमल्स कहाँ से अपना खाना लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं। या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स खा कर लेते हैं तो वो हर्बीवोरस होते हैं, इनडायरेक्टली लेते हैं प्लांट से क्योंकि वो उन जानवरों को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं तो वो कार्निवोरस है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों को ही खा लेते हैं, प्लांट को भी और एनिमल्स को भी, तो वो ऑमनिवोरस होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मानव जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं, ह्यूमन रिक्वायर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मानव को मिलाकर भी वो फूड की रिक्वायरमेंट करते हैं, यानी कि उनको आवश्यकता है खाने की, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, रिपेयर मरम्मत करने के लिए, और फंक्शनिंग और कार्य करने के लिए, ठीक है, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, रिपेयर करने के लिए उसको, और अपनी ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। Nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. जो हमारा पोषण है, न्यूट्रिशन, वो इंक्लूड करता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। वो उसकी जो इच्छा होती है, जो वो सम्मिलित करता है, वो क्या सम्मिलित करता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता जो आहार के अंतर्ग्रहण, यानी कि जब हम भोजन खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड मतलब अंदर लेना, जब हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसकी आवश्यकता होते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका उपयोग हमारी बॉडी में, ठीक है, यही न्यूट्रिशन इंक्लूड करता है। न्यूट्रिशन के अंदर यही चीज़ आती है कि हम जो खाते हैं वो हमारे लिए उपयोग में लाया जाए, ठीक है, और हमारी वृद्धि का कारण बने। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, nutrients such as carbohydrates, fat and proteins are very important for energy and growth of the body. न्यूट्रिएंट्स हमारे जो कंपोनेंट तत्व हैं खाने के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वसा है, एंड प्रोटीन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी के लिए एंड ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी के। बट दीज कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी कि बहुत ही जटिल पदार्थ है। These complex substances cannot be used by body directly. ये इतना जटिल है, इतना कठिन है हमारी बॉडी के लिए यूज़ करना कि हमारी बॉडी इसे डायरेक्टली नहीं यूज़ कर पाती। So they are broken down into simpler substances. इसलिए इसे सिंपल सब्सटेंसेस यानी कि सरल पदार्थों में बदलना ज़रूरी होता है, ठीक है, ये टूटे हुए होते हैं। अगला है डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट हम लेते हैं वो हैवी होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसे ब्रेक करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी उस पर सही तरीके से काम कर सके, तो उसे बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है
सिंपलर सब्सटेंस के रूप में। ठीक है, जो भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, अंदर खाते हैं, उसे ब्रेक डाउन तोड़ दिया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, सरल पदार्थों में, ताकि हमारी बॉडी उसका यूज कर सके। ओके, न्यूट्रिएंट से डाइजेशन की तरफ मैसेज आते हैं। क्वेश्चंस दिए हैं, हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। 3 जानवरों के नाम बताइए जो प्लांट्स खाते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं, पहला नाम लिखा हमने गोट। ठीक है, गॉट हो गया। जो खाते हैं जिराफ हम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक हम लिख देते हैं, बहुत सारे हैं जो ये खाते हैं वैसे, गोट हो गया। काऊ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मंकी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जिराफ भी हमने बोला, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गए। अब है सेकंड, डैश एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन आर यूज्ड फॉर ऑफ द बॉडी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यहाँ पे लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट, इसको बैक कर देते हैं पहले, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। ठीक है, ऑफ द बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन से आप क्या समझते हैं? आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, ये थर्ड का आंसर है। वाई आर न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर एनिमल्स? एनिमल्स के लिए न्यूट्रिएंट ज़रूरी क्यों होते हैं? यहाँ पर हमने देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो ह्यूमंस हों, वो रिक्वायर करते हैं फूड फॉर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एनिमल्स, ह्यूमंस की जगह यहाँ पर आप लिखेंगे एनिमल्स, और उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे, रिक्वायर्स फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यहाँ से यहाँ तक हमारा फोर्थ का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये वर्कशीट ख़त्म हो गई है। आज हमने यहाँ पर समाप्त करते हैं अपनी इस वर्कशीट को। आई होप आपके लिए ये वर्कशीट हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में भी आया होगा। डाइजेशन, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको हमारी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड कर देती है न्यूट्रिशन को, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। उसे हम बोलते हैं डाइजेशन, यानी कि हमारा पाचन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ये सारा काम जो 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे और टीचर के साथ शेयर करेंगे। आते हैं अगली वर्कशीट पर जल्दी से। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आज की। चलिए शुरू कर देते हैं जल्दी से बिना देर किए। वर्कशीट नंबर 6 है। स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नेम, डेट मेंशन करेंगे 5 अगस्त 2021 और क्लास लिखेंगे 7th। ठीक है, अपने सेक्शन के साथ। यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। यहाँ पर हमारा टॉपिक है 3 क्वेश्चन। देखते हैं आज 3 क्वेश्चन में क्या पढ़ने वाले हैं हम। मैचिंग करनी है, पहले तो मैचिंग कर देते हैं। ये है किंगडम और ये है किंग। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो नीचे हमें पैसेज दिया है वो पढ़ना है और इसके आंसर भी देने हैं। इट वंस अकर टू अ सर्टेन किंग that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक राजा के बारे में बताया है। एक किंग, ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। उसे ये पता था कि उसे कब कौन सा काम शुरू करना है, सही समय पता था। इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, वो जानता था कि कौन सही इंसान है सुनने के लिए। एंड होम टू अवॉइड, और किसे अवॉइड करना है। एंड अबव ऑल, इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और वो इनसे सबसे अलग ये भी जानते थे कि सबसे सही चीज़ क्या है करने के लिए। He would never fail in anything he might undertake. वो कभी भी इस चीज़ को लेकर फेल नहीं हुए। इस चीज़ में जो भी उन्होंने अपने हाथ में काम लिया उसे लेकर वो कभी भी निराश नहीं हुए, ना ही उसमें पीछे रहे। ठीक है, हारे नहीं। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed
throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. और इसीलिए उन्होंने एक क्लेम किया कि वो अवार्ड देंगे, ग्रेट रिवॉर्ड, बड़ा अवार्ड देंगे टू एनीवन, उस इंसान को हु वुड टीच हिम, जो उन्हें पढ़ा पाएगा, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी एक्शन का सही समय क्या है, एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और कौन है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक लोग हैं हमारे आसपास, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और वो कैसे जान पाएगा कि मुझे करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ऐसा कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट में हमने मैचिंग की थी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन के साथ हमें आंसर लिखना है। हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कौन जानना चाहता था सही समय काम करने का? राजा, है ना। तो द मिनिस्टर, द किंग और द सोल्जर, द किंग। What was the reward for answering the 3 questions? उन्होंने क्या अवार्ड देने के लिए कहा था? अपने 3 सवालों के जवाब मांगे थे ना उन्होंने, कि क्या सही समय, क्या एक्शन सही है, कौन नेसेसरी पीपल है और क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है ना। तो इन तीनों के सवाल के लिए उन्होंने क्या अवार्ड रखा था? सम गोल्ड, लैंड ओन्ड बाय द किंग, नो रिवॉर्ड। उन्होंने क्या रिवॉर्ड देने की बात की थी? गोल्ड देना था या कोई लैंड देना था, उन्हें भूमि देनी थी, या कोई रिवॉर्ड नहीं था। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था द किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन, सिर्फ रिवॉर्ड देने की बात की थी, ठीक है। और ऐसा कोई रिवॉर्ड का उसमें उन्होंने लिखा नहीं था कि वो गोल्ड देंगे या फिर वो कोई ज़मीन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नो रिवॉर्ड। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स क्या होता है? एन अनाउंसमेंट बाय द किंग या प्रेज, एक अनाउंसमेंट जो किंग ने की थी। तो आंसर ए आ जाएगा। द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड, राजा ने क्या सोचा? ही न्यू ऑल 3 आंसर्स ही वुड, कि वो तीनों आंसर जानता है। नॉट फेल एट एनीथिंग, फेल एट एवरीथिंग या फेल। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कुछ इसमें सेकंड पार्ट में यहाँ पर दिया है नो रिवॉर्ड सम गोल्ड, हमने नो रिवॉर्ड लगाया, इसको हम एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेट रिवॉर्ड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रेट रिवॉर्ड, ठीक है। या फिर आप नो रिवॉर्ड को ग्रेट रिवॉर्ड करके लिख सकते हैं, क्योंकि राजा ने ग्रेट रिवॉर्ड देने का वादा किया था, ठीक है। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, और प्रेज ये अनाउंसमेंट होती है। द किंग थॉट ही इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड, उसने क्या सोचा था कि वो तीनों आंसर जान लेगा तो नॉट फेल एट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ पर फेल नहीं होगा, किसी भी काम में फेल नहीं होगा। उन्हें जिन 3 सवालों के जवाब चाहिए थे उसके बाद उन्हें था कि मैं किसी भी काम में फेल नहीं होऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर, वो कौन कौन से थे? पहला है व्हाट वाज द राइट टाइम ईयर टू बिगिन एवरीथिंग, तो यहाँ पर आएगा टाइम, सही समय क्या था हर काम के शुरू करने का। हु वॉज द राइट पर्सन टू लिसन टू, किसे सुनना है, कौन सही पर्सन है। व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट थिंग टू डू, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें बस एक में गड़बड़ थी सेकंड में, तो इसे आप या तो नो की जगह रिवॉर्ड, यहाँ पर ही ग्रेट रिवॉर्ड कर सकते हैं, या आप डी ऑप्शन डाल के ग्रेट रिवॉर्ड आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। आई होप आपके लिए वर्कशीट हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।